तो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे का समय है। आप लोग आजकल लगातार सुन रहे होंगे कि चांदी का प्राइस बढ़ रहा है, चांदी का प्राइस बढ़ रहा है। हुआ क्या है ये कोई बताता नहीं है। एक चीज तो क्लियर है, जब सप्लाई कम है, डिमांड अधिक होता है तो प्राइस बढ़ता है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन डिमांड क्यों बढ़ गया है इसके बारे में कोई बात नहीं होता है। तो हम एक साधारण भाषा में बताएंगे ताकि जिन लोगों को साइंस का नॉलेज नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। आपके घर में बिजली का वायरिंग होता है, या तो कॉपर से होता है या एल्युमिनियम से होता है। कॉपर से सस्ता एल्युमिनियम है। ठीक है, बिजली उसमें से पास करके बल्ब, पंखा, एसी, फ्रिज वगैरह में जाता है। वो जो बिजली पास करता है तो एक कण है, परमाणु इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तार से। आपके जो आप लकड़ी है उससे फ्लो नहीं करता है। लोहा से भी फ्लो करता है, जो लोहा घर में यूज करते हैं। लेकिन लोहा में क्या है कि जंग लगता है। कॉपर में कॉपर सल्फेट लगता है नीला कलर का, जिसको नींबू या एसिड में धोने से धुल जाता है। तो कनेक्टिविटी या कंडक्टर या कंडक्शन बिजली के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का माध्यम है वो मटेरियल। और उसी से हमको इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी जो है सो उसका फ्लो होता है, सिग्नल फ्लो होता है। ठीक है, तो जो आप देखिए, आप कोई बाजार में मोटर खरीदेंगे तो सपोज कीजिए कि 1 HP का मोटर है, तो कोई कंपनी उसको सस्ता में दे रहा है, कोई कंपनी उसको महंगा में दे रहा है। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर जो कोयल है कॉपर का या एल्युमिनियम का यूज किया हुआ होता है। एल्युमिनियम का कोयल जो है सस्ता होता है। पंखा के केस में भी वही है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। अब क्या है कि पहले ज़माने में जो कंप्यूटर वगैरह बनता था शुरुआती दौर में, तो कंप्यूटर का सर्वर जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, या कंप्यूटर खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा बड़ा एक एक रूम साइज का होता था। नज़दीक में भी देखें तो डेस्कटॉप का समय में कितना बड़ा कंप्यूटर था, अभी देखिए कितना छोटा हो गया। मोबाइल है, कितना छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी सामान, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बना है उसका साइज जो है सो डिपेंड करता है कि उसके अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट लगाया जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होइएगा। तो अगर इक्विपमेंट लगाया जाने वाला इक्विपमेंट का साइज बड़ा होगा तो वो सामान का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितना भी इक्विपमेंट ये सब चीज में लगता है, ठीक है ना, उसमें मेटल का यूज बहुत अधिक होता है। ठीक है, मेटल का वायर का, मेटल के रंग का। इसलिए क्योंकि सिग्नल पास करता है एक 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 डिवाइस से, उसके अंदर में एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चला जाता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है। ठीक है, ये पेन ये मोटा है इतना इतना। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सपोज कीजिए कि ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, हमारे आवश्यकता के अनुसार इतना मोटा तार है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है सो जा रहा है, आवश्यकता पूरा हो रहा है। अब जितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन अगर हम चांदी से पास करें तो ये जो मोटाई है वो घट के बहुत कम हो जाएगा, एक हेयर के बराबर, बाल के बराबर हो जाएगा। तो जिस जगह ये हम तार लगाने वाले हैं एल्युमिनियम का, तो डिवाइस जो होगा ये सब बड़ा ही होगा। आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये सब बड़ा इक्विपमेंट होगा। अब अगर इसको रिप्लेस करते हैं, सपोज कि एल्युमिनियम का इसको रिप्लेस करते हैं हम चांदी से, उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, तो डिवाइस का साइज छोटा हो जाएगा। अब मोबाइल के बारे में देखिए, मोबाइल का साइज कितना छोटा होता है, उसके अंदर में जो सिम लगता है वो कितना छोटा होता है। ठीक है, मोबाइल के अंदर, मोबाइल को छोटा बनाने में वैज्ञानिक इसलिए सक्षम हो पाया क्योंकि उसमें हाई हाई कंडक्टिव मटेरियल का यूज किया। मतलब उसमें सिल्वर का यूज किया और गोल्ड का यूज किया। ठीक है, जो जो आप
यूज कर रहे हैं अभी मोबाइल, अगर उसमें एल्युमिनियम का यूज करेगा तो मोबाइल बक्सा इतना बड़ा हो जाएगा, उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिल्वर और गोल्ड का यूज किया जाता है मोबाइल में। बहुत जगह मोबाइल को रिसाइकिल करके सिल्वर और गोल्ड को अलग भी किया जाता है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल है उसका जितना भी सर्किट है उसमें सिल्वर और गोल्ड का यूज होता है एज ए कंडक्टर। ठीक है, अगर उसके जगह आप एल्युमिनियम कॉपर यूज करेगा तो कार जो है तो ट्रक ऐसा हो जाएगा। इतना बड़ा बैटरी उसमें लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा उसका सर्किट होगा। तो साइज को छोटा रखने के लिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर को एज ए कंडक्टर यूज करते हैं। गोल्ड बहुत यूज नहीं हो सकता है क्योंकि कॉस्टली है। ठीक है, सिल्वर से कॉस्टली, इनफैक्ट सभी धातु से कॉस्टली है सिल्वर, इसलिए उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब है कि ये प्रोडक्शन कैसा है सिल्वर का, तो सिल्वर का प्रोडक्शन जो है, सिल्वर का अलग माइन नहीं होता है जैसे आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। सिल्वर जो है सो बेसिकली जो वोल्केनिक एरप्शन होता है उसमें कई सारा मिनरल के साथ, निकेल कोबाल्ट वगैरह सल्फर के साथ वो सिल्वर भी आता है। तो जब सल्फर का माइनिंग करने के लिए जाता है या किसी दूसरे कॉपर का माइनिंग के लिए जाता है तो कॉपर का माइनिंग के साथ भी सिल्वर निकल आता है। ठीक है, इसलिए जैसे गोल्ड का इंडिविजुअल माइनिंग है वैसा सिल्वर का माइनिंग नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि टारगेटेड क्वांटिटी अवेलेबल होने का गेस नहीं कर सकता है साइंटिस्ट। ठीक है, जितना मिल गया मिल गया। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह का और बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस वगैरह का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर का डिमांड बढ़ते जा रहा है। सिल्वर का डिमांड ऑर्नामेंट्स के लिए नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। अब क्या है कि इतना सर्च जो कर रहा है रेट, ठीक है, आपको मालूम है, देखते होंगे, सभी को मालूम होगा, ताइवान में सेमी कंडक्टर बन रहा है जो कि दुनिया में 80-90% सप्लाई करता है कार के लिए, मोबाइल के लिए, सभी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका मेमोरी जो सिम कार्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसा ही रहता है, छोटा सा, इतना छोटा, कॉपर का ये गोल्ड सिल्वर सब लगा रहता है, उसमें कॉपर नहीं रहता है। नेक्स्ट जो है कि इसमें लड़ाई चल रहा है अभी यूएसए और चाइना में। ठीक है, यूएसए चाइना को इसीलिए डोमिनेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूएसए का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स का सप्लाई चाइना से हो रहा है। ठीक है, चाइना एक बड़ा सप्लायर पूरा वर्ल्ड के लिए, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। अब आपको मालूम है कि सिल्वर यूजफुल कंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के लिए। चाइना ने क्या किया कि दुनिया भर से सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, अब दुनिया भर से सिल्वर खरीदना शुरू किया तो डिमांड वो बढ़ा दिया है। मेन कारण रेट बढ़ने का वही है। अब आप कहेंगे कि भाई चाइना खरीद रहा है तो दूसरा देश क्यों नहीं खरीद रहा है, तो दूसरा देश खरीद कर क्या करेगा, उसके पास उसका यूटिलिटी नहीं है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग होता है इक्विपमेंट का। हाल फिलहाल में इंडिया भी शुरू किया है, इंडिया में भी सेमीकंडक्टर वगैरह बन रहा है और जितना भी ऑटोमोबाइल वाला कंपनी है सभी ईवी बनाना शुरू किया है। लेकिन सेमीकंडक्टर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कितना सिल्वर का डिमांड रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो चाइना से ही आता है। अगर चाइना बंद कर दे तो लंबा लाइन लग जाता है यहाँ पर ऑर्डर का। तो मेन कारण सिल्वर का डिमांड बढ़ने का यही है। चाइना अभी तक कि 2026 में भी सिल्वर का डिमांड घटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिका का जो करंट पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो अगर स्टेबल नहीं करता है तब तक चाइना जो है सिल्वर इवन गोल्ड भी कलेक्ट करता रहेगा। क्योंकि गोल्ड के साथ भी छोटा सा बता देते हैं आपको, जो डॉलर का मोनोपोली होने के कारण अमेरिका हर कंट्री को ओवर पावर करता है। ठीक है, वो बोलता है कि डॉलर में आप यहाँ से व्यापार कीजिए, अमेरिका के साथ व्यापार कीजिए। अमेरिका सबसे बड़ा परचेजर है, दुनिया का हर देश से माल खरीद कर, सामान खरीद कर उसको प्रॉफिट पहुंचाता है अमेरिका। तो अमेरिका उसको डॉलर देता है जहाँ से सामान खरीदता है। ठीक है, तो डॉलर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
तो कुछ देशों के में ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग बिजनेस डॉलर में नहीं करके गोल्ड में कर रहे हैं। ठीक है, अभी नया एक सिस्टम जनरेट हो रहा है। पुराने ज़माने में जो सिस्टम था, सोना और चांदी के कॉइन्स होते थे, उसमें करते थे। बाद में चूँकि सोना चांदी वैल्यूएबल मटेरियल था, तो उसको लोग उसको मेल्ट करके रख लेते थे, तो इसलिए उसको बंद किया गया। तो इसमें जो गोल्ड है, उसका अगर दो कंट्री के बीच में यूज होता है, जैसे इंडिया सऊदी के, सपोज कीजिए इंडिया सऊदी के बीच में ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो रहा है, तो इंडिया जितना ऑयल खरीद रहा है, उसी मात्रा में सऊदी अरब को गोल्ड देगा। ठीक है, और इसी तरह का कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें चक्कर क्या है कि वैल्यूएशन को डिटैच करना पड़ेगा। अगर गोल्ड किसी को देगा, ठीक है, तो उस चीज का प्राइस तो होगा उतना के बराबर गोल्ड देगा। अब प्राइस होगा तो वहाँ फिर डॉलर आ जाएगा कि गोल्ड, ये क्रूड का वैल्यू $100 हुआ है ना, तो $100 का गोल्ड का एक्सचेंज होगा। तो ये प्राइस को डिटैच करना पड़ेगा इसमें, तब हो पाएगा। अभी क्या इक्वेशन बन रहा है मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिलहाल क्या है कि सिल्वर जो है, सो अभी तक पाए जाने वाले मटेरियल में अब जितना भी इन्वेंशन हुआ है, सबसे अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब बहुत ही कम क्रॉस सेक्शन मतलब ये पेन देख रहा है तो इसका गोला है, बहुत ही कम क्रॉस सेक्शन में सभी मटेरियल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसमें। ठीक है, इसीलिए जहाँ भी सिल्वर का यूज किया जाएगा, जिस डिवाइस में, जिस कंपोनेंट में, उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कारण यही है जिसका चर्चा मीडिया में नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो 2006 वैसे भी लॉन्ग टर्म में गोल्ड, सिल्वर या किसी भी मेटल का प्राइस जो है तो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। 5-6 साल के टेन्योर में देखेंगे रहा जो स्पीड है। अभी जो स्पीड पकड़ा है 2026 में भी रहने वाला है, बीच में हो सकता है डाउन हो, लेकिन ये जो है सो गोल्ड का तो नहीं कर सकता है, लेकिन सिल्वर जो है वो बढ़ते रहेगा जब तक कि अमेरिका स्टेबल नहीं करता है। क्योंकि वो चाइना के पास वही एक हथियार है जिसके थ्रू वो अमेरिका को शांत रखेगा। और इंडिया तो अभी डेवलप कर रहा है, टाइम लगेगा। चाइना दुनिया का हर कंट्री से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाता है, हर तरह का, सस्ता से लेकर महंगा तक। तो इसीलिए चांदी का दाम बढ़ रहा है। तो चांदी किसी भी लेवल में लेने पर, खरीदने पर, चाहे ETF में लीजिए या फिजिकल लीजिए या जैसे लीजिए, चांदी जो है सो उसका प्राइस अभी बढ़ेगा। कम से कम 2026, हमको तो लगता है जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, तब तक चांदी का प्राइस बढ़ते रहेगा। ग्रेजुअली हो सकता है कभी डाउन हो, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हमारा एजुकेशनल वीडियो सभी कॉपीराइट हो चुका है। हम खुद अपना वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में कोशिश करते हैं परमिशन लेकर, उसमें क्या हमको परमिशन मिल जाता है तो उसको हम यूट्यूब पर डालते हैं। तो उसको भी लाइक करते रहिए। AI से कुछ वीडियो जनरेट होता है, अभी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। उसको भी देखिए, उसको भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह का वीडियो जो आपको दिया है आर्थिक जानकारी के लिए, उसको भी ध्यान से देखिए, सोचिए और उसमें और जानकारी प्राप्त कीजिए। 10 मिनट में आपको अधिक जानकारी नहीं दिया जा सकता है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़िए, किताब में पढ़िए, किताब नहीं है मोबाइल में पढ़िए। कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टर क्या होता है, दुनिया के सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, सब चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।